हमारे महान परमेश्वर का ही नाम ऊंचा होने पाए। और इस लाइव की वीडियो में जो भी भाई या जो भी बहन मुझे इस वक्त देख रही है या जो भाई देख रहा है, मैं आप सभी का हमारे महान परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से मैं आपका बहुत बहुत और बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इतने टाइम खासकर जो मैं टॉपिक चला रहा हूं कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, इस विषय को मैं लेकर के चल रहा हूं। और लगभग 2 सरमन पूरे हो गए हैं। आज का ये तीसरा सरमन, और लगभग पूरी टोटल 55 बातें मैं आपको इस मेरे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल यहां पर से आपको देखने के लिए मिलेगी। और जो कि ये लाइव चल रहा है फेसबुक के ऊपर। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये जितनी भी बातें आप सुन रहे हैं, ये टोटल बातें हमारे महान परमेश्वर के महान अनुग्रह से जो हमें मिले हैं, बाइबल के बेस्ट टीचर। और मैं उनको बेस्ट इसलिए बताता हूं दोस्तों, या बोलता हूं, क्योंकि वो थियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, परमेश्वर के वचन को यानी कि बाइबल को सिस्टोमैटिक थियोलॉजिक तरीके से स्टडी करते हैं और परमेश्वर के वचनों को हिंदी में सिस्टोमैटिक थियोलॉजी बना करके हम तक पहुंचाते हैं। उसमें से एक छोटा सा जरिया मैं उनके साथ बना हूं। और ये हमारे महान परमेश्वर के अनुग्रह के सिवा ये काम होता नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों। और ऐसी अद्भुत बातें आपको सुनने के लिए मिलने वाली है, जो कि हालांकि आपने हजारों बार बाइबल को पढ़ा होगा, लेकिन इन वचनों में आखिर क्या भेद है हमें समझ में नहीं आता है। और मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सबको मेरे जैसे नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं खुद 2004 से मसीहत में प्रवेश कर चुका हुआ व्यक्ति आज मुश्किल से 2 साल से ठीक तरह से बाइबल को जान रहा हूं, समझ रहा हूं। इतने साल मेरे बर्बाद हो गए। अब उस विषय पे मेरे को नहीं जाना है क्यों होता है, क्योंकि हर एक मसीह भाई को पता है, जैसे हम विश्वास में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, जैसे हमारे मन में आता है वैसा बाइबल पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अगर पढ़ना है तो कहे तो उंगली निकाल के ओपन कर लिया, उस दिन का अपना पढ़ लिया, फिर अपने काम धंधे पे चले गए। ऐसा जीवन हमारे मसीह भाइयों का व्यतीत हो रहा है, जो कि मेरा हालांकि हुआ, मेरा खुद का ऐसा ही जीवन हुआ। लेकिन हमारे उस महान परमेश्वर की दया से मेरे जीवन में जो कुछ घटनाएं घटी, और परमेश्वर की दया से पहले मुझे मिलाया पास्टर डैनियल राज से, और अब मुझे मिलाया बाइबल के बेस्ट टीचर एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी से। वह हमारे उस महान परमेश्वर ने, जिसको आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, और उनके द्वारा प्रकट की हुई बातें जो बाइबल के टीचर एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी, इनके ऊपर जो परमेश्वर ने प्रकट की है, वो टोटल बातें मैं आपके सामने लाता हूं और ऐसे रखता हूं। इसके ऊपर 2 टॉपिक हो गए हैं, 2 विषय हो गए, हमारे 2 सरमन पूरे हो गए हैं, जो कि हमारे जगत के बहुत सारे भाइयों को प्रश्न पड़ा रहता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे परमेश्वर हो सकते हैं, कब कहा उन्होंने मैं परमेश्वर हूं। तो मेरे खासकर मेरे मुस्लिम भाइयों को यह खुला न्योता है मेरी तरफ से, आइए इस लाइव के वीडियो में और जानिए और समझिए कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह कैसे परमेश्वर है। ये आपको आज जानने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा। और आप अगर चाहते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी फ्री विल दिया है, आजादी पूरी रीति से दिया है, आप परमेश्वर की इच्छा का जीवन जीकर, परमेश्वर की मर्जी पे इच्छा जनकर जीवन जीकर, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अगर परमेश्वर के संग चलना चाहते हो, तो परमेश्वर आज भी आपके लिए खुले द्वार खोल के ऊपर खड़ा हुआ है। कल ये मैंने बातें की, परमेश्वर तो दरवाजे पे, आपके दिल के दरवाजे पे ऊपर खड़ा है, और परमेश्वर आपका दिल का दरवाजा खटखटा रहा है, ताकि वो आपके हृदयों में आए और आप उसके साथ बैठ करके भोजन भी कर सकें। तो चलिए बिना देर के संदर्भ के बाहर जाके बातें नहीं मैं ना करूं, सीधा आज हमारे विषय की तरफ चलते हैं। और परमेश्वर को हम, हमारे महान परमेश्वर को हम लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते रहे कि ऐसी बातें
हमें जानने के लिए, सीखने के लिए और समझने के लिए मिल रहे हैं, और खासकर हमारी आत्मिक उन्नति करने के लिए मिल रहे हैं। तो हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करके आगे चले। और वीडियो को आगे जाने से पहले मैं ये कहना ही चाहूंगा, यद्यपि परमेश्वर आपके मन में डालते हैं कि हाँ, सच में यहां से जो भी बातें हमें मिल रही है अद्भुत है, मुझे ये बातें जाननी है, मुझे ये बातें समझ कर लेनी है, मुझे भी मेरी आत्मिक उन्नति करनी है। अगर ऐसा परमेश्वर आपके दिल में डालते हैं तो आप मेरे इस फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। और जो मेरा ये इसी वीडियो को मैं डाउनलोड करके मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं अपलोड करता हूं। अगर आप मुझे इस वक्त यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा, भाई, मेरे भाई, प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, आप चाहो और परमेश्वर आपके मन में डालते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपनी आत्मिक उन्नति करके परमेश्वर के संग मजबूती के साथ चल सकते हो। तो चलिए, आज बिना देर किए आज के विषय की तरफ मैं चलूंगा। और आज का विषय है, और बड़ी अद्भुत बातें हैं, और ये टोटल बातें परमेश्वर ने हमारे, मैं पहले भी बोला और अभी भी बोलता हूं कि बेस्ट मैं उनको इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को सिस्टोमैटिक थियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, सिस्टोमैटिक तरीके से, और उसको हिंदी में अनुवाद करके उसको ठीक रीति से सिस्टोमैटिक थियोलॉजिकल तरीके से उसके ऊपर सरमन बनाकर हमें भेज देते हैं। और ये सरमन वही हमारे महान परमेश्वर के अनुग्रह से जो उनके ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया है वो मैं आपको अभी सुनाने के लिए चल रहा हूं। तो चलिए, अपना दिल थाम कर बैठिए, और खासकर मेरे मुस्लिम भाई, आप भी कान खोलकर सुनिए कि हमारा परमेश्वर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर कैसे हो सकते हैं। ये आपके मनों के अंदर का भी जो दुविधा है उसको भी परमेश्वर आज आपके दिल में से हटा नहीं पाएंगे। तो चलिए, बिना देर किए कि आज का मुख्य विषय हमारा जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, और आज का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और इसके ऊपर हमने 2 भाग पहले पूरे किए हैं, आज का ये तीसरा भाग है, और तीसरी बात आज हम देखकर लेने वाले हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने के बारे में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 55 बातें बताता है, जिसमें से 2 हो गया, तीसरी है, और आगे ये सिलसिला कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो चलिए, तीसरी बात की तरफ हम चलते हैं कि यहोवा के रूप में जो हमारी धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। इस विषय को आज हम जानकर लेने वाले हैं, और इस विषय को आज हम समझकर लेने वाले हैं, जो कि हम पढ़ रहे हैं कि हमारी धार्मिकता है। इस धार्मिकता के ऊपर यिर्मयाह की किताब अध्याय 23 वचन 5 और वचन 6 आप निकालिए और पढ़िए मेरे साथ, और पढ़कर देख लीजिए। वहां पर लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है, कि यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा, और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। और वचन 6 में लिखा है, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, यह स्वयं परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है यिर्मयाह नबी के द्वारा। और यहां पर जो शब्द हम पढ़ रहे हैं कि यहोवा हमारी धार्मिकता है, यह स्वयं परमेश्वर के लिए कहा जा रहा है। और इसी बात को नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के लिए भी कहा गया है, वो तो वचन मैं आपको लास्ट में रख के बताऊंगा। और इस बातों से 100% प्रूफ हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। तो चलिए आगे चलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शासन
और राज्य के दौरान यहूदा और इजराइल द्वारा प्रतिरूपी यानी कि प्रतिरूपित परमेश्वर के लोगों को आत्मिक उद्धार के साथ बचाएगा। जी हां, और परमेश्वर उनके लिए एक विशेष सुरक्षा देगा या विशेष सुरक्षा होगा, और यह जिस नाम से यह डाली कहलाएगी वह होगा यहोवा हमारी धार्मिकता। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, यह नाम प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने का एक मुख्य प्रमाण है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उसे यहां यहोवा कहा जाता है, और जो केवल परमेश्वर के लिए उपयोग करना उचित है, क्योंकि वह जो पाप को नहीं जानता था, हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह, वह हमारे लिए पाप अर्थात पाप के लिए बलिदान बनाया गया था कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, यहोवा हमारी धार्मिकता, इसके लिए इब्रानी बाइबल में किसदकेनु शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का सबसे मधुर नाम है। और आपको पढ़ना है ये बात, तो निकालिए यशायाह की किताब अध्याय 33 वचन 16, उत्पत्ति की किताब अध्याय 15 वचन 6, या पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 30, या फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 वचन 9, 8 से लेकर 9 तक पढ़िए, और आपको ये बातें समझ में आएगा कि यहोवा हमारी धार्मिकता, हम उसमें कैसे फिट बैठते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि सभी लोग पापी हैं, सबसे खास बात, जगत का हर एक मनुष्य पापी है, और उनकी अपनी कोई सच्ची धार्मिकता नहीं है। मैं वचन से भी बताता हूं, पढ़िए वचन, यशायाह की किताब अध्याय 64 वचन 6, आपको यह सब अच्छे से समझ में आएगा। और इसलिए परमेश्वर अपनी महान दया में उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह की पूर्ण धार्मिकता प्रदान करते हैं जो उनकी ओर मुड़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ते हैं। और इसमें खास बात यह है कि यह विश्वास द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह धार्मिकता किससे प्राप्त की जाती है? विश्वास के द्वारा। और जब हम उस पर भरोसा करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह पर, तो प्रभु स्वयं हमारी धार्मिकता बन जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में हमारी धार्मिकता भी उतनी ही परिपूर्ण हो जाती है जितनी कि प्रभु यीशु मसीह की, हमारी भी धार्मिकता उतनी ही परिपूर्ण हो जाती है जितनी कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की। तो चलिए आगे चलते। यह वह तरीका है जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य को धार्मिकता प्राप्त करने और परमेश्वर के पवित्र स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एक मार्ग प्रदान किया है। तो पढ़िए, अगर आपको वचन ही पढ़ना है तो रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 21 से लेकर 26 तक, और यही सब टोटल बातें आपको वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी और आप अपनी आत्मिक मजबूती करने पाएंगे। वचन को अवश्य पढ़िए। अब चलते हैं आगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और वचन 30, यहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप चाहो तो आप भी पढ़कर देख सकते हो। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, यह धार्मिकता से अर्थ यह सब कुछ है जो मनुष्य के संसार के धर्मी परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए जरूरी है। तो चलिए, यहां पर कम से कम हमें 22 बातें मिलती है। हम इन टोटल
टोटल 22 बातों को आज जान कर लेंगे और इन टोटल 22 बातों को भी हम समझ कर लेंगे और आज हम अपनी आत्मिक उन्नति करने पाएंगे और हमारा जुबान खोलने पाएंगे औरों के सामने कि कैसे हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर भी है। तो चलिए, पहली बात, जो किसी व्यक्ति के पास स्वभाव से नहीं है, जो किसी व्यक्ति के पास स्वभाव से नहीं है, जो इस धार्मिकता की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो निकालिए रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 23, रोमियो 3:23 आप भी पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ये देखिए रोमियो 3 और वचन 23, और यहां पर लिखा है, देखिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो यह बात हमें मिल रही है, इससे स्पष्ट होता है कि हम स्वभाव से पापी है, कि जो किसी व्यक्ति के पास स्वभाव से नहीं है, यह धार्मिकता। और दूसरी बात, यह परमेश्वर की ओर से मिलता है। रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 21 आप चाहो तो पढ़िए। इसलिए यह बिना किसी खोट और बिना अधूरेपन की है। जी हां, पढ़िए रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 21, जो अभी मैंने आपके लिए पढ़ लिया। 21 मैं पढ़ ही लेता हूं। चलिए 21, हमने 23 पढ़ा, 21 पढ़ लेता हूं। देखिए 21 में लिखा है, अंत क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तीसरी बात हमें यहां पर जानकर समझ कर लेने की, इसका संबंध व्यवस्था या नियम से नहीं है। आपको रेफरेंस के लिए वचन चाहिए, रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 21 अभी आपके लिए मैंने पढ़ लिया है। और चौथी बात, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने से यह नहीं मिलता है, लेकिन बहुत से लोग इस तरह प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? पढ़िए रोमी की किताब अध्याय 10 वचन 1 से लेकर 5 तक। कैसे प्राप्त करना चाह रहे हैं जगत के लोग? रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 1 से लेकर 5 तक। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं जिनको देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह की व्यवस्था का अंत है। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसे ही जीवित रखेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है यह यो कहती है, तू अपने मन में यह न समझना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतर लाने के लिए। और वचन 5 तक ही हमें पढ़ना था, और चलिए मैंने आगे पढ़ लिया, कोई बात नहीं। क्योंकि यहां पर लिखा है कि क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है उसी से वो जीवित रहेगा। तो वचनों में हम जान रहे हैं मनुष्य कैसा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था को मानने से यह नहीं मिलता है, लेकिन बहुत से लोग इसे प्राप्त करना भी चाहते हैं। कैसे प्राप्त कर रहे हैं देख लीजिए। अब 5वीं बात, परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना मात्र कठिन नहीं है। जी हां, परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना मात्र कठिन नहीं है बल्कि असंभव है। जी हां, इसके विषय में भविष्यवक्ताओं की पुस्तक और मूसा की पुस्तकों में लिखा है। आप चाहो तो
रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 21 आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो। और छठी बात, यह कुछ नई अजीब बात नहीं है, यह कुछ नई या अजीब बात नहीं है। रेफरेंस के लिए अगर वचन पढ़ना है तो पढ़िए, उत्पत्ति की किताब अध्याय 15 वचन 6 या हबक्कुक की किताब अध्याय 2 वचन 4 आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो। और सातवीं बात, यह नालायक दुष्टों के लिए सुनहार सृजनहार परमेश्वर की दया का इनाम है, जो कोई इसे स्वीकार करे उसे वह मुफ्त में देते हैं। यह जो धार्मिकता, अगर पढ़ना है तो रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 22 और वचन 24 आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो। और आठवीं बात, इस धार्मिकता को विश्वास से हासिल किया जाता है। सबसे खास बात पढ़िए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 22 या वचन 25 और अध्याय 1 वचन 16 से लेकर 17 तक आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए अपने कामों पर भरोसा न करना, इस धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए अपने कामों पर भरोसा न करना, केवल प्रभु यीशु पर भरोसा रखे, खुद पर भरोसा ना रखे, खुद के कामों से। आज जो जगत में आज बहुत सारी बातें, अभी हमारे मुस्लिम भाइयों का रमजान चल रहा है, चालू होने जा रहा है, तो अब उनकी देखिए वो अपनी धार्मिकता प्रकट करने के लिए क्या क्या यत्न करते हैं, कैसे कैसे प्रयास करते हैं। और हमें ऐसे कामों पे विश्वास नहीं रखना है, बल्कि हमें विश्वास किस पर रखना है? जो हमारे लिए धार्मिकता बना, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उन पर हमें विश्वास रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अब आठवीं बात भी जान लेते हैं। इस धार्मिकता को विश्वास से हासिल किया जाता है, जो अभी में हमने पढ़ा। नौवीं बात हमको पढ़नी है, सच पूछे तो यह सच्चाई है। जी हां मेरे प्यारे भाई, पूर्ण धर्म प्रभु यीशु मसीह खुद ही है। यह सच्ची धार्मिकता कि पूर्ण प्रभु यीशु मसीह खुद ही है। और दूसरी बात, इस सच्चाई की तुलना एक सांप वस्त्र से की गई है। जी हां, इस सच्चाई की तुलना एक सांप वस्त्र से की गई है। अगर ये बात देखनी है तो ये किताब अध्याय 61 वचन 10 आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो, या जकरिया की किताब अध्याय 3 वचन 3 से लेकर 5 तक आप पढ़कर देख सकते हो। और 11वीं बात, मत्ती अध्याय 22 वचन 11 और 12 या यशायाह की किताब अध्याय 64 वचन 6 दिखाता है कि हमें इसकी कितनी आवश्यकता है। वचनों को पहले पढ़कर देख लीजिए, और उन वचनों में जो बातें लिखी है उस धार्मिकता की हमें कितनी आवश्यकता है, ये आपको समझ में आएगा। और 12वीं बात, जब प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमें प्रभु यीशु की निष्कलंक सच्चाई से ढाक देते हैं। और बहुत खास खास बातें आगे मिलने वाली है, और एंड में तो आपने जो बात कभी सोची नहीं वो बात मिलने वाली है। बात 13वीं बात, लोगों का परमेश्वर के सामने निर्दोष या धर्मी ठहरना प्रभु यीशु मसीह की मौत पर आधारित है। बहुत से सारे हमारे जगत के भाई बोलते हैं, खासकर मेरे मुस्लिम भाई, कि क्या आप जन्नत पाएंगे, तो उनके मुंह से एक लफ्ज निकलता है कि इंशाअल्लाह, यानी कि उनके अल्लाह की अगर मर्जी हो तो। लेकिन यहां पर बात ऐसी नहीं है। यहां पर बात क्या है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह की निष्कलंक सच्चाई से ढाक देते हैं। और 13वीं बात, लोगों का परमेश्वर के सामने निर्दोष या धर्मी ठहरना प्रभु यीशु मसीह की मौत पर आधारित है। तो जो कहते हैं कि हम सब जन्नत जाएंगे, क्या हमारे पाप माफ होंगे, तो इंशाअल्लाह कह के बैठ जाते हैं। जगत के बहुत सारे भाइयों को तो जो अन्य जाते हैं उनको तो पता भी नहीं है, वो भी अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और हमें प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है। जो वो हम बात पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह की निष्कलंक सच्चाई से क्या करते हैं, ढाक देते हैं। उसको हमको पहनना है, मसीह को पहनना है। और 14वीं बात,
जब तक लोगों के अधर्म हटाए न जाए, जब तक लोगों के अधर्म हटाए न जाए, न्यायी परमेश्वर उन्हें पवित्र नहीं ठहरा सकते। आप चाहे जगत का कोई भी कैसा भी प्रयास कर लो, लंबे उपवास कर लो, गहरी तपस्या कर लो, लंबा सफर पैदल करके चलकर कर लो, कुछ नहीं हो सकता सिवाय हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के। और जब तक लोगों के, जो मैंने अभी बात पढ़ी, जब तक लोगों के अधर्म हटाए न जाए, न्यायी परमेश्वर उन्हें पवित्र नहीं ठहरा सकता। सबका न्याय होना अटल बात है। और 15वीं बात, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था, नियम और आज्ञाएं हमें दोषी ठहराती है और दंड के लायक भी है। हम कितना भी कैसा भी प्रयास करें, परमेश्वर के सामने हम दोषी ठहरते ही है। और उसका दोषी ठहरने का मतलब क्या है? दंड के योग्य ही है। और 16वीं बात, परमेश्वर अपने नियम के विपरीत नहीं जा सकते। सबसे खास बात, परमेश्वर कभी भी अपने नियम के विपरीत नहीं जा सकते। और 17वीं बात, तो इसका मतलब हमें दंड से कौन बचा सकते हैं? प्रश्न उठा होगा मन में। या 18वीं बात, वो हमें कैसे क्षमा कर सकते हैं? या 19वीं बात, हमें धर्मी कैसे ठहरा सकते हैं? तो 20वीं बात यह है मेरे भाई, ऐसा संभव है, ऐसा संभव है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा स्थान लिया है। हम भी धर्मी ठहर सकते हैं, लेकिन हम तब भी धर्मी ठहर सकते हैं जब हम इस जुबान से, दिल की गहराई से, सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं, पापों से और बुरे कामों से मन फेर लेते हैं और नया जन्म पाकर जब हम परमेश्वर के संग चलते हैं, तो ये संभव है। जो कि मैंने अभी बताया कि ये संभव है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा स्थान लिया है। वो हमारे खातिर, जब प्रभु, जो मेन बुक की बात है तो मैं लास्ट में रखूं तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। और 21वीं बात, हमारे दंड को अपने ऊपर उठाया है और संपूर्ण संसार के लिए वह बलिदान ठहरे हैं। यह बात अगर आपको पढ़नी है तो पढ़िए मेरे प्यारे भाइयों। रोमी की किताब अध्याय 3 वचन 25, यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 29, मत्ती की किताब अध्याय 26 वचन 27-28, या पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 2, या यशायाह की किताब अध्याय 53 वचन 5 और 6, आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो। और वचन 10 भी पढ़िए साथ में, आपको यह अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे लिए, हमारे समस्त पापों के खातिर हम कैसे हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह बलिदान ठहरे हैं। इन सभी का सारांश एक ही है जो अभी मैं मुख्य बात पे आ रहा हूं। 12वीं बात तो हम पढ़ ही लेते हैं, चलिए। अब 22वीं, कि जिन्होंने उस पर भरोसा रखा है, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जिन्होंने भी, जगत का कोई भी भाई हो चाहे कोई भी बहन हो, जिन्होंने भी उस पर भरोसा रखा, उसके अपराध हटाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के क्रोध यानी कि सजा को हटा दिया है। अगर आप बोलते इसके लिए वचन कहां है तो पढ़िए रोमी की किताब अध्याय 3 वचन 25, आपको समझ में आ जाएगा। और जो मेन खास बात जो मुझे बतानी शुरुआत से मैं रुका हूं कि इन सभी का सारांश यह है कि आदम ने जो पाप किया, मेरे मुस्लिम भाई अगर अभी सुन रहे हैं तो खासकर कान खोलकर सुन लीजिए। इन सभी का सारांश यह है, खासकर मेरे मुस्लिम भाई के लिए, अगर खुदावंत ने आपको कान खोलना चाहते हैं और आप खुदावंत की आवाज आज आप सुनना चाहते हैं तो कान खोलकर इन बातों को सुनिए। इन सभी का सारांश यह है कि आदम ने जो पाप किया वो पूरी मानव जाति पर डाला गया।
जो काम आदम ने किया, वो पूरी आदम ने जो पाप किया वो पूरी मानव जाति पर डाला गया। और नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आए तब उन्होंने आदम के पापों को जो पूरी मानव जाति के ऊपर डाला गया था उसे अपने ऊपर उठा ले लिया और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता उन पर विश्वास करने वालों पर डाली गई है। कितनी बड़ी और अद्भुत बात है ये। हम कितना परमेश्वर का धन्यवाद करें जो समस्त मानव जाति आदम के आज्ञाकारी बनने के कारण जो पाप जो कि हमने किया नहीं था, हमारे दादा आदम ने किया था, वो पाप आज हमारे ऊपर आया था। वो पाप, और जब तक हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आए थे तब से लेकर के जैसे ही उन्होंने क्रूसिफिक्शन अपना कर लिया, खुद करवा लिया, क्योंकि किसी मनुष्य के बस की बात नहीं थी यह काम करना, हमारे परमेश्वर की इच्छा थी कि ताकि आप क्या और हमारे पापों के खातिर वो क्रूस पर बलिदान हो। और उनके आपने खुद के क्रूसिफिक्शन की, एक बार नहीं पूरी 3 बार अपने चेलों को भविष्यवाणी करके प्रभु ने बताई थी। तो वो पाप जो आदम ने किया पूरी मानव जाति पर डाला था, लेकिन वही पाप हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया और प्रभु यीशु मसीह की उस धार्मिकता उन सब पर डाली जाती है जो विश्वास से, धार्मिकता उन पर विश्वास करने वालों पर, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर डाली गई है। तो इतनी बड़ी बात हमें आज जानने के लिए मिली है। बहुत सारे भाई सोचते हैं, मेरे खासकर मुस्लिम भाई, कि जो आदम ने पाप किया उसका भी कोई मतलब ही नहीं समझते हैं। है भाई, आज भी हमारे जीवन में वो पाप है, आज भी हम बुरी नजर से देखते हैं, आज भी हमारे मुंह से गंदी बातें निकालते हैं, आज भी हमारे मुंह से झूठ निकलता है। ये सब कुछ उस आदम की देन है और इससे छुटकारा पाना अगर है तो वही है हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। उनके ऊपर जब हम सच्चे से विश्वास करके अपने पापों से, बुरे कामों से मन फेरकर प्रभु के संग चलते हैं तो इन सब टोटल पापों से हम आज भी छूट सकते हैं। जो हमारे दादा आदम ने किया था उससे आज भी हमें छुटकारा मिलता है। लेकिन कैसे? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जो विषय आज मैंने लिया है उसके विषय की धार्मिकता के बात की, यहोवा जो यिर्मयाह की किताब अध्याय 23 वचन 5 और 6 में हमने पढ़ी कि यहोवा हमारी धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर, अरे परमेश्वर के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। अगर किसी मनुष्य का वो बलिदान हुआ है तो आज भी हम धर्मी ठहर नहीं सकते, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास पर, जो कोई चाहे किसी भी जाति धर्म पंथ का व्यक्ति क्यों ना हो, जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वचन पढ़िए यूहन्ना 3:16, आपको समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो धार्मिकता हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है, यही बात, इसकी भविष्यवाणी जो यिर्मयाह की किताब अध्याय 23 वचन 5-6 में की थी, जो मैंने वचन आपके लिए पढ़ा भी, और यही बात हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की, और उसी प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम धर्मी बन जाते हैं, समस्त पापों से छूट जाते हैं। ये परमेश्वर के सिवा कोई और कर सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह फिर कौन होते हैं? परमेश्वर के सिवा कोई कर सकता है क्या? तो हो गया ना बात क्लियर कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह कौन है? फिर परमेश्वर है। इस बातों को आज मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि प्रेमी परमेश्वर, हमारे महान परमेश्वर, इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन।
तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, यदि ये सरमन आपको दिलों को छुआ है, बातें जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए मिली है, आपकी कुछ आत्मिक उन्नति हो गई है, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, मेरे इस फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे से जुड़े रह सकते हो, क्योंकि यहाँ से जितनी भी बातें आती है जो मैं शुरुआत में बताई कि ये बाइबल के बेस्ट टीचर एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी की ओर से आती है, जो परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रकट किए है। आज जगत में बहुत सारे भाई इन बातों में, हम बहुत सारे हमारे कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुत सारे भाइयों को हम सुनते हैं, लेकिन जो सच्चाई से परमेश्वर की ओर नियुक्त किए हुए सेवक रहते हैं उनकी तरफ से ऐसी बातें आती है। क्योंकि मैं उनको बेस्ट इसलिए भी कहता हूं, पहले भी बोल दिया कि वो सिस्टमैटिक थियोलॉजिकल बाइबल टीचर है और सिस्टमैटिक थियोलॉजिकल तरीके से परमेश्वर के वचनों को हिंदी में उसका स्टडी तैयार करके, उसका सरमन तैयार करके हमारे लिए देते हैं। आप अगर उनसे बात करना चाहो तो मेरे इसी फेसबुक पेज के ऊपर आपको उनका नंबर मिल जाएगा, मेरे इसी यूट्यूब के ऊपर उनका नंबर मिल जाएगा, नाम है एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी। या आप कमेंट में आपको कुछ मैसेज डाल सकते हो तो डाल दीजिए कमेंट, आपको जो कैसा लगा, खास सबसे खास बात ये आज का सरमन आपको कैसे लगा, इसके लिए आप कमेंट्स अवश्य कर सकते हो, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, और इससे आपके एक कमेंट्स की वजह से ये वीडियो आपके 10 भाई तक दूसरे भी पहुंच जाएगा। तो चलिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। और ये कंटिन्यू ऐसे कंटिन्यू बातें चलते रहेगी। हम हमारे महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करते, ये बातें ग्रहण करते चले और हम अपनी आत्मिक उन्नति करते रहने पाए। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।